लेकिन मैं फिर भजनलाल जी सरकार को चेतावनी देता हूं कि भजनलाल जी, आपका बिजली विभाग कंप्लीटली फेलियर है। लेकिन एक चीज दे के दूसरे हाथ से छीन रहे हो आप। हरियाली के बगैर बारिश की कमी आ जाएगी। बीजेपी जो है बहुत ही नकली पार्टी है, हिंदूवाद का ढिंढोरा पीटती है, अपने देवताओं को बर्बाद करती है, बदनाम करती है। एक नंबर के झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, देश को बर्बाद कर दिया, देश की संवैधानिक संस्थाएं बेच दी। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम। मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल इटमा पर बीकानेर कलेक्टर ऑफिस रे सामने मौजूद जठे आप लोगों ने पहला भी बतायो कि खेजड़ी बचाओ ने लेर को आंदोलन चाल रही हो, धरनो चाल रही हो। आज धरने पर खजवाड़ा रा पूर्व विधायक गोविंदराम जी मेघवाल साहब अपने साथ मौजूद है और आज जठे दो विषय ने ले पणिर आया है। बातचीत करांगा कि के कुछ बातचीत हुई, क्योंकि कल एक वीडियो आप लोगों के सामने और भी आयो जिक्र मैंने कल्याण सर गाँव रे मैंने एक व्यक्ति करंट लाग मौत हो जावे तो हमारे परिवार रो जो मुआवजे ने लेर जी की एवज राशि बताई गई थी, कलेक्टर के सामने रखी गई थी। तो के कुछ बातचीत हुई, सबसे पहला तो भी बात पर जानकारी लेवांगा। सबसे पहला तो साहब आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है जी। काल कल्याण सर गांव जी की घटना ही भी घटना ने ले पनीर काल कुछ मांगा भी रखी गई थी और मैं मांगा लेर आप भी कलेक्टर तक पहुंचा भी हाँ के कुछ भी हमें बातचीत हुई बाद में। देखिए, 4 तारीख को महेंद्र जो है अपने खेत के अंदर ट्रांसफार्मर रख रहा था, उसने शट डाउन लिया, लेकिन बिजली विभाग की कमी के कारण वो जैसे ही ऊपर चढ़ा और पीछे से बिजली करंट आ गया, उसके अंदर किसी ने शट डाउन वापस जो है चालू कर दिया। उससे क्या हुआ कि बिजली आने से उसकी करंट से डेथ हो गई। मैं इसके लिए भजनलाल जी से, जो मुख्यमंत्री जी, उनको अपील करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपका बिजली विभाग पूर्ण रूप से फेल है। आपके ना तो कर्मचारी है, ना पूरे एयन जयन है, ना कोई लॉग बुक भर रहा है। क्योंकि शटडाउन लिया जाता है तो नोट होना चाहिए, नोटबुक में। कोई भी कहीं भी किसी भी जिले में नोट नहीं करते, शटडाउन ले लेते हैं और मर जाए उस टाइम चालू कर देते हैं, और उसका परिणाम किसान को भुगतना पड़ता है। तो 4 को ये घटना हुई, वहाँ ग्रामीण इकट्ठे हो गए सैकड़ों की संख्या में, आसपास के लोग। उन्होंने कह दिया कि 50 लाख मुआवजा दो, सरकारी नौकरी दो, और बिजली विभाग की तरफ से भी भारी मुआवजा दें। इस बात को लेकर वो धरने पे बैठे थे। तो मैं कल भी उनके बीच में था। आज वो करीब 1000 आदमी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। हमारा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से मिला। हमने मांग रखी कि एक तो उसके घर में सरकारी नौकरी दो, 50 लाख का मुआवजा दो, और उनके बच्चों के लालन पालन के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करो, और आपका जो बिजली विभाग की कमजोरी है उसको ठीक करो। क्योंकि ये घटना अभी लालम देसर में और होगी, मैंने सुना है। एक मेघवाल की डेथ होगी, कोई फ्यूज डाल रहा था। क्योंकि इनकी लाइनें पुरानी पड़ी है, खंभे टूटे हुए पड़े हैं, गाँव में तार बिल्कुल लूज है, बहुत जगह बिजली के कारण से पौधे मर जाते हैं, गाय मर जाती है। तो कुल मिला के ये है कि जो भाजपा की सरकार है कंप्लीटली फेलियर हो चुकी है। इसलिए कलेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को भेजूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सहयोग कराएंगे। इसके अलावा जो बिजली विभाग का नियम है, 5 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। कृषि विभाग, क्योंकि खेती का कार्य करते हुए ये डेथ हुई है, 5 लाख कृषि विभाग देगा। और मुख्यमंत्री जी के जो उनका आपदा प्रबंधन है, उनका जो फंड है, मुख्यमंत्री राहत कोष अलग है आपदा प्रबंधन से, वो हमारे टाइम में तो हम लोग 20-25 लाख ऐसे गरीब व्यक्ति को देते थे। अब ये भजनलाल जी पर है, क्योंकि पहली बार के एमएलए हैं, पहली बार भी मुख्यमंत्री बन गए, सारा जो है मोदी जी चला रहे हैं, और आपस में जो फूट है वो आपको दिख रही है। करोड़ीलाल जी इस्तीफा दिए बैठे हैं, एक और एमएलए इस्तीफा देने के लिए तैयार है, वसुंधरा जी रूठी हुई बैठी है कई की तरह। पता नहीं कब 40 एमएलए उनको मिल जाएं और कब ये सरकार गिर जाए, इसका कोई अता पता भी नहीं है। तो अभी भी यहाँ लाग रहे हो है कि मतलब अगर जे मिल गया तो सरकार चेंज हो सके। यस, वसुंधरा जी के पक्ष में जिस दिन 40 एमएलए आ गए, भजनलाल जी की छुट्टी तय है। इसलिए कलेक्टर साहब मुझे ठीक लगे, इन्होंने कहा है कि मैं पूरी सरकार से जो है ऑफिसरों से बात करके जो सीएमओ में बैठते हैं और अधिक से अधिक मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप बॉडी को उठा लो। हमने कलेक्टर साहब के आश्वासन पर आज तय किया है
हम बॉडी का जो है डिस्पोजल करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा कर बॉडी का डिस्पोजल करवाएंगे। और यदि हमारे मांगे पूरे नहीं हुई तो वापस ग्रामीणों से बात करके और प्रदर्शन करना पड़ा तो हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं फिर भजनलाल जी सरकार को चेतावनी देता हूं कि भजनलाल जी, आपका बिजली विभाग कंप्लीटली फेलियर है। जहाँ किसानों को 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए वहाँ 4 घंटे 3 घंटे मिल रही है। भयंकर ट्रिपिंग हो रही है। 2-2 महीने आप डीपी नहीं दे पा रहे हो। ट्रांसफार्मर जैसे किसान का जल गया 2 महीने तक नहीं दिया जा रहा है। मोटरें जल रही है वोल्टेज अप डाउन होने से। शहर के अंदर हालत ख़राब है। गांव की सिंगल फेज जो बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए वो मुश्किल से कोई 5, 10, 15 घंटे बिजली मिलती है। कुल मिला के गाँव की हालत तो और ही बुरी है। तो विद्युत विभाग जी की लापरवाही है बात आपने सामने आई चुकी है। और अब बारी केस की बात करा तो मैंने एक कलेक्टर साहब की तरफ एक आश्वासन है जिसको मिलो है पूरी बात क्लियर कौन हुई हाल तक। देखिए, आईएएस अफसर का और जिला कलेक्टर जो होता है वो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है। उनका कोई भी बात कहना बहुत महत्व रखता है। जैसे मैं कैबिनेट मंत्री कहता था, हम मौखिक बात कहते थे ना, उसको भी पूर्ण करते थे। ये पोस्ट के साथ में कमिटमेंट से आदमी जुड़ा हुआ होता है। वो लेमैन नहीं है मर जाए वैसे बोल दे। अगर वो आश्वासन भी दे रहा है ना तो वो कुछ ना कुछ करेगा अपनी जुबान रखने के लिए, और नहीं करेंगे तो किसान वापस तैयार हैं। इसके लिए हमने जो है आज बॉडी का डिस्पोजल के लिए तैयारी कर ली और अभी वो पोस्टमार्टम हो रहा है। बात करा पा दूसरे पॉइंट री तो आप ही जठे पहला विधायक हा विधानसभा ही बैठे सो भी लेर कई जगह जो धरनो प्रदर्शन चाल रहा है खेजड़ी बचाओ नालो जो आंदोलन है इन पर क्या कुछ कहना चाहो आप। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो आंदोलनकारी हैं, मोखराम जी हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं साथी, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पूरे जिले को बचाने का काम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान को बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हमारा मुख्य वर्क्स इस रेगिस्तान में खेजड़ी था, और खेजड़ी के लिए आपको पता है अमृता देवी जी आज भी फेमस है कि 363 बिश्नोई मर गए थे एक खेजड़ी के पीछे, और आज अमृता देवी जी के नाम पर जो है प्राइज दिया जाता है। वो शहीद हो गए थे। इसलिए आज इनका जो आंदोलन है वो बड़ा पवित्र आंदोलन है। बिश्नोई समाज हिरण के लिए और खेजड़ी के लिए ये जितना त्याग करता है, जितनी लड़ाई लड़ता है, मैं कह रहा हूँ अगर दूसरे इस तरह से ही प्रेमी हो जाएं तो खेजड़ी को कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अभी केंद्र सरकार और ये जो बीजेपी की सरकार मिलकर के अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ पूगड़ यहाँ 60,000 खेजड़ी कट चुकी है, और ये जहाँ सोलर रहेगा वहाँ ये खेजड़ी रहेगी नहीं। जिस ढंग से ये अंधाधुंध कटाई में लगे हुए हैं 60,000 65,000 खेजड़ी काट चुके हैं। अगर सरकार में चिंतन होता तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक जोन बना दो कि एक खेजड़ी कटेगी तो हम 3 खेजड़ी लगाएंगे, और वो पेड़ बड़े हो जाते। एक जोन बना देते गोचर में, वन विभाग में, वहाँ खेजड़ी लगा देते, तो मेरे ख्याल में ये आंदोलन नहीं होता। लेकिन पर्यावरण सुधारने के लिए मेरा ये भी सोच है कि जो खेजड़ी सब जगह थी, वो जो खेजड़ी थी उसका बहुत बड़ा महत्व था। आज इंदिरा गांधी आने से हमारे हरियाली आई, पेड़ लगे, उससे हमारी बारिश ज़्यादा होने लग गई, और ये नष्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सोलर का भी उपयोग है, लेकिन एक चीज दे के दूसरे हाथ से छीन रहे हो आप। हरियाली के बगैर बारिश की कमी आ जाएगी। इसलिए मेरी भजनलाल सरकार से मांग है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, एक तो खेजड़ी जितनी काटी है उसके 3 गुनी वापस लगाओ, एक खेजड़ी की कटाई कम बंद करो, तीसरा खेजड़ी किसने काटी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चौथा ये है कि अगर आपने ये जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं मेरे क्षेत्र में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, नौका दैया भी जयमल सर के पास है, और ये जिला हेडक्वार्टर में बैठे हैं जो मुखिया है हमारे मोखराम जी। मैं इनको मैंने आश्वासन दिया है कि अगर सरकार ने इनका ध्यान नहीं दिया तो हम लोग इनका समर्थन ही नहीं, आज तो समर्थन करने आए, हम संख्या बल लेकर के भी इनके साथ आएंगे। और मेरी मांग है कि आप सोलर कंपनियों को पाबंद करो कि तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, खेजड़ी काटी नहीं जाए, चाहे हमारे सोलर कम लगे। क्योंकि सोलर से हमें तो ये खतरा और पैदा हो गया है कि किसान के पास जमीन ही नहीं बचेगी, और राज रकबा इन्होंने कब्जा कर लिया है। मेरी एक और भजनलाल सरकार से मांग है कि जो कंपनियों के बीच में सरकारी जमीन आ गई है और ये अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं, उसको भी खाली कराई जाए और हमारे किसानों को आवंटित की जाए। और आप इनकी अभी जो मुख्य मांग है वो यही है
कि आप तुरंत प्रभाव से खेजड़ी काटने को रोका जाए। और अवैध जो कटाई होकर आए दिन ट्रक जा रहे हैं वन विभाग से मिलकर, गाड़ियां भरी जा रही है, उसके लिए भी मेरी प्रशासन से मांग है कि अवैध कटाई करके खेजड़ी हो चाहे कोई हमारा पेड़ हो, वो काट करके जो वन विभाग से मिलकर, जैसे बजरंग दल से मिलकर गायें जा रही है बूचड़ खाने में, लेकिन उसकी बंदी लेता है बजरंग दल, जो आरएसएस का अंग है, भाजपा का अंग है। गुजरात के अंदर बूचड़ खाने वीडियो आए दिन आ रहे हैं, बड़े बड़े कैंटर भरे हुए हैं, बंदरगाह पे देखे जा रहे हैं। एक तरफ तो गाय को मां कह रहे हैं और एक तरफ जो है बूचड़ खाने में भेजने वाले यही दल है। इसलिए ये मतलब क्या है, ये बीजेपी जो है बहुत ही नकली पार्टी है, हिंदूवाद का ढिंढोरा पीटती है, अपने देवताओं को बर्बाद करती है, बदनाम करती है। एक नंबर के झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, देश को बर्बाद कर दिया, देश की संवैधानिक संस्थाएं बेच दी इन्होंने, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, नोटबंदी करके इन्होंने रुपए का सत्यानाश कर दिया, जीएसटी लगा के इन्होंने व्यापार चौपट कर दिया और देश पूरा इन पे कब्जा अड्डानी और रब्बानी ने कर लिया। और जब अड्डानी और रब्बानी पे राहुल गांधी बोलता है तो ये कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में मौजूद नहीं, आप क्यों बोल रहे हो। और चोरों की खुली छूट इन्होंने दे रखी है। एक सवाल और भी है, बीकानेर जिला कलेक्टर साहिबा ने ले जब धरना प्रदर्शन कर रहा है मोखराम जी, और जब पिछली बार कोई खेजड़ी कटाई ने ले जब गया हा तो कलेक्टर साहिबारो भी एक बयान हो कि खेजड़ी तो काटी जावेला। देखिए, मैंने वो बयान सुना नहीं है तो मैं अचानक उन पे कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन मेरी तो भजनलाल सरकार से मांग है कि इसमें जो भी मांग पत्र में जो भी बातें हैं वो जो है पूर्ण की जाए, ये मेरा समर्थन है। आप आन लोगन की तो कहीं से होगी क्योंकि आप एरिया से आप जो कुछ क्षेत्र हो जटे सो आप विधायक रह चुके हो, बठेरा भी लोग है जिका धरने के मायने मौजूद है, तो आ लोगन आप की तो कहीं सहयोग। देखिए, मैं तो पहले दिन से सहयोग कर रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता का जिसका फोन आया है मैंने चला चला के कहा है कि ये पवित्र आंदोलन है और आप इसमें सम्मिलित हो जाओ। और मेरी अंत में मांग है कि इन्होंने जो भी अपना डिमांड पत्र दिया है वो सारा, क्योंकि यूँ बोलूँगा तो मैं लंबा हो जाएगा, जैसे सारा का भूमिया पर हो रहे तमाम अवैध कब्जों को हटाओ, ठीक है, राज रकबे पर लोग खेती कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। इनका मतलब है भी खेजड़ी के संबंध में चाहे खातेदारी भूमि है उसमें भी आप खेजड़ी को बिना स्वीकृति के काट नहीं सकते। तो बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। हाँ, राज्य वृक्ष है, खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष है, इसलिए हम चाहते हैं कि खेजड़ी के प्रति हमारा सबकी भावना है, जैसे गाय के प्रति होती है ना, वैसे खेजड़ी के प्रति हमारी सबकी भावना है कि खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, हम सब इनका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जय की बात करा तो खाजवाड़ा पूर्व विधायक रह चुके और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके गोविंद राम जी मेघवाल आज आ रहे धरना स्थल पर भी मौजूद है। ये लोग आगे भी है और ये लोग से पहले अगर बात करा जी व्यक्ति करंट आर जिकारी मौत होगी हमारे वास्ते बैठे पहुंचे पूरी बातचीत आप करी, पूरी बात सुनने बाद में आप लोग कुछ विचार थे हमारे कमेंट माध्यम से जरूर बताओ। धन्यवाद।